डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 9 जो कि है कंजंक्शंस एंड सेंटेंस कनेक्टर्स। उसी के एक्सरसाइज 6 का ये सॉल्यूशन वीडियो है, जिसमें करना क्या है तो कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो। जो सेंटेंसेज है नीचे में दो दो है, कंपाउंड सेंटेंस है ना, दो दो सेंटेंस है एक अलग अलग, तो उसको कंपाउंड मीन्स बनाना है या कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। तो इनटू द सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, लेकिन जो ब्रैकेट्स में दिए हैं उसी के अनुसार से जोड़ना है। इसको मैं एक एक सेंटेंस को बताऊंगा, एक एक सेंटेंस की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी ऊपर आई बटन आप में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 5 का, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद एक प्लेलिस्ट इस बुक के नाम से ही होगा, लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के नाम से। वहाँ इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसे भी क्लिक कर देंगे। और उसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगा, वो ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। वहाँ पर आपको ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सब के एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेंगे। मीन्स कि ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर बताता हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, तो इन सब टॉपिक्स पर जो मेन टॉपिक्स है उन पर है। जिन टॉपिक्स पर नहीं है वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उन बुक्स के नाम से प्ले लिस्ट बने हुए हैं। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं इसको। पहला क्या है, द वेदर वाज वेरी हॉट, मौसम बहुत गर्म था। वी स्टेड इंडोर्स, हम लोग अंदर ही रहे, मतलब घर के अंदर ही रहे। अब इसमें बिकॉज से बनाना, इसलिए हुआ वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज द वेदर वाज वेरी हॉट। बिकॉज ना होता तो आपने इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से जरूर देखा होगा, द वेदर बीइंग वेरी हॉट, है ना, वाज वाले को है ना और कॉमा दे दिए और वी स्टेड एट होम्स। तो ऐसा भी बन सकता है ना। एक्चुअली क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया और वो वो जो है कंपाउंड सेंटेंस बनता। चलिए आगे है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करें। चलिए अगला, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। यानी दो चीज एक में ही है दो बार, तो नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। आई प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी। ही लॉस्ट हिज मनी, उसने अपने पैसे खो दिए। ही लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपना लाइफ खो दिया। दोनों एक जैसा ही है ना। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज मनी बट ऑल्सो हिज लाइफ, ठीक है। ऐसे मीनिंग वैसा रहेगा, उसने न केवल अपना पैसा खोया बल्कि जीवन भी खो दिया। वी लर्न हिंदी, वी लर्न इंग्लिश, हम हिंदी सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं। एज वेल एज मीन्स होता है तथा, एंड का ही इक्विवेलेंट ये हो गया। तो वी लर्न हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जैसे एंड मीन्स और, वैसे ही एज वेल एज मीन्स तथा। ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। अब रिच जो होंगे वो हैप्पी होंगे ऐसा माना जाता है, बट लग गया तो ऐसा लिखेंगे ही इज रिच बट अनहैप्पी। दोनों सेम सब्जेक्ट है, इसलिए इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। शी इज पुअर, शी इज वेरी जेनरस, कि पुअर है येट मीन्स तब भी, है ना, कि वह बहुत गरीब है, वह बहुत उदार है। शी इज वेरी पुअर येट वेरी जेनरस, फिर भी बहुत उदार है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है, तेज नहीं है। ही इज नॉट लेबरियस, वह मेहनती नहीं है। नाइदर नॉर से बनाना, इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबरियस। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आशीष विल रिटर्न इन नवंबर, इफ नॉट ही विल रिटर्न इन दिसंबर। आइदर और से लगाना है, या तो नवंबर या फिर दिसंबर। आशीष विल रिटर्न आइदर इन नवंबर और इन दिसंबर। फिर है, शी फेल्ड ट्वाइस, शी ट्राइड अगेन, वह दो बार फेल हुई, उसने फिर प्रयास किया। नेवरदलेस, है ना, मतलब फिर भी। शी फेल्ड ट्वाइस नेवरदलेस शी ट्राइड अगेन। आर यू एस्लीप, क्या तुम नींद में हो। आर यू अवेक, क्या तुम जगे हो, और लगाना है, यानी ये या यानी कि आर यू एस्लीप और अवेक। नेक्स्ट है आपका, आई मस्ट बी रेडी नाउ, इट विल बी लेट फॉर द पार्टी। क्या हो जाएगा, इसको अदरवाइज से लगाना है। आई मस्ट बी रेडी नाउ, कि मुझे अब अवश्य तैयार होना चाहिए, पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मस्ट बी रेडी नाउ अदरवाइज, अदरवाइज से बनाना है, अन्यथा इट विल बी लेट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट है, वी हैव नॉट मच टाइम,
हमें बहुत समय नहीं है, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड, हमें अवश्य जो है बहुत मेहनत करनी चाहिए, देयरफॉर से है यानी इसलिए, ताकि वी हैव नॉट मच टाइम, देयरफॉर इसलिए, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड। शी मस्ट डाई वन डे, ऑल मेन आर मॉर्टल, है ना। फॉर से लगाना है। फॉर मीन्स मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, फॉर ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन में इसका मीनिंग होता है क्योंकि, यानी जैसा बिकॉज का होता है वैसा ही इसका भी मीनिंग होता है। तो इसकी मीनिंग पर यदि हम गौर करें तो सी मस्ट डाई वन डे, वह एक दिन अवश्य मर जाएगी, बिकॉज यानी इस, क्योंकि ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी लोग मरणशील है। नेक्स्ट है 14 नंबर, ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा मार्क्स नहीं पा सकता, ही में वर्क डे एंड नाइट, वह दिन और रात काम कर सकता है, इवन इफ है, ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इवन इफ ही वर्क्स डे एंड नाइट, है ना, कि वह दिन रात मेहनत करे फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडी, तुम्हें अपने पढ़ाई में नियमित होना चाहिए, यू विल नॉट कम फर्स्ट इन योर क्लास, है ना, तुम अपने कक्षा में प्रथम नहीं आओगे, यू विल, अनलेस से बनाना, यू विल नॉट कम फर्स्ट इन योर क्लास अनलेस यू आर रेगुलर इन योर स्टडी, है ना, कि तुम जो है फर्स्ट नहीं आओगे अन्यथा जो है, तो जो है जब तक तुम अपने रेगुलर स्टडी में रेगुलर नहीं रहोगे। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, ही वॉज रैदर रूथलेस देन टू अस, यानी तुम जो है वास्तव में जो है बहुत मतलब ज़्यादा ही रूथलेस थे हमारे प्रति, निष्ठुर थे। वी डिड नॉट माइंड मच, हालांकि हमने इसका बहुत मतलब ध्यान नहीं दिया, यानी उसको बुरा नहीं माना। ही वॉज रादर रदलेस टू अस, सो स्टिल वी डिड नॉट माइंड मच, फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी। आई रिसीव्ड हिज मैसेज इमीडिएटली, मैंने उसका मैसेज तुरंत पाया। आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया। एज सुन एज होगा, क्या हो गया, एज सुन एज आई रिसीव्ड हिज मैसेज, जैसे ही मैंने उसका मैसेज पाया, आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने चला गया। आई मेक ए प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई कीप इट, मैं निभाता हूँ, है ना, इफ लगा है, इफ आई मेक ए प्रॉमिस आई कीप इट, यदि मैं वादा करता हूँ तो निभाता हूँ। नेक्स्ट है 19 नंबर, 19 में कहता है कि द गार्ड शोड द फ्लैग, गार्ड ने जो है झंडा दिखाया, वो फ्लैग दिखाया। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से चल पड़ी, छोड़ दी। नो सूनर, नो सूनर से बनाना है, नो सूनर डिड द गार्ड शो द फ्लैग, यानी ज्यों ही, है ना, ज्यों ही गार्ड ने जो है वो झंडा दिखाया, देन तभी द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ दी। ही गेव अप ड्रिंकिंग, उसने शराब पीना छोड़ दिया। इट इज़ नाउ 10 ईयर्स आफ्टर दैट, अब जो है उसके 10 साल हो गए, यानी 10 ईयर्स है पास सिंस ही गेव अप ड्रिंकिंग, यानी 10 साल बीत चुके हैं जब से उसने ड्रिंकिंग छोड़ी है। नेक्स्ट है आपका सी मे कम, सी मे नॉट कम, है ना। आई डोंट केयर, वह आ सकती है, वह नहीं आ सकती है, मैं इसकी चिंता नहीं करता। वेदर और से बनाना है, आई डोंट केयर वेदर शी कम्स और नॉट। आई हैड नो बस फेयर, मेरे पास बस के किराए नहीं थे। आई हैड टू वॉक होम ऑन फुट, मुझे घर जो है वो पैदल जाना पड़ा। एज आई हैड नो बस फेयर, चूंकि मेरे पास बस के भाड़ा नहीं था, बस का भाड़ा नहीं था। आई हैड टू वॉक होम ऑन फुट, मुझे पैदल घर जाना पड़ा। आई हैव नॉट सीन रीना, मैंने रीना को नहीं देखा है। शी लेफ्ट पटना, वह पटना चली गई, है ना। क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन रीना सिंस शी लेफ्ट पटना, है ना, जब से वह पटना, अच्छा शी लेफ्ट पटना मीन्स वो पटना छोड़ी। नेक्स्ट है आपका 24, मदर वॉज अबाउट टू गो टू द किचन, माँ किचन में जाने ही वाली थी, है ना। क्या हो जाएगा, उत्तल प्रिया बिगैन टू क्राई, है ना, उत्तल प्रिया नाम हो गया आपका। तो मदर वॉज अबाउट टू गो टू द किचन जस्ट देन लिटिल, सॉरी ये जो है लिटिल को मैं कुछ और पढ़ दिया था, लिटिल प्रिया बिगैन टू क्राई। नेक्स्ट है 25, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। ही इज र्यूड एंड इम्प्रूडेंट, है ना, वह जो है बेरुखा है और बेतरतीब है। तो क्या आ जाएगा, आई डोंट लाइक हिम जस्ट बिकॉज ही इज र्यूड एंड इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट है आपका टेस्ट योर सेल्फ, अब बी आ गया तो काम वही करना है ना। वेट, ए बी जब रहता है बी में क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिया रहता है। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। अंटिल से बनाना है, वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक। लेट मी कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करने दो। आई विल गो विथ यू टू प्ले, मैं तुम्हारे साथ खेलने जाऊंगा। लेट मी कंप्लीट माई होमवर्क देन आई विल गो विथ यू टू प्ले, है ना, देन से है इसलिए यही होगा।
शी वॉज टेकिंग मॉर्निंग टी, वह सुबह की चाय ले रही थी। द फोन रैंग, घंटी बजी, यानी फोन की घंटी बजी। द फोन रैंग वाइल शी वॉज टेकिंग द मॉर्निंग टी, वाइल से बनाना है, वाइल मीन्स उसी दरमियान, उसी समय। नेक्स्ट है आई वुड वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। द हिंदी न्यूज वॉज ओवर, है ना, हिंदी जो है समाचार समाप्त हो गया था, है ना, अंटिल हो जाएगा। आई वुड वॉच, मैं देखूंगा टीवी, अंटिल, जब तक कि हिंदी समाचार खत्म न हो जाए। यू आर क्वाइट इल, तुम बहुत बीमार हो, बिल्कुल बीमार हो। आई मस्ट स्टे विथ यू, मुझे तुम्हारे पास साथ रहना चाहिए। सिंस से बनाना है, सिंस मीन्स यहाँ चूंकि, सिंस यू आर क्वाइट इल, चूंकि तुम पूरा बीमार हो। आई मस्ट स्टे विथ यू, मुझे अवश्य तुम्हारे साथ रहना चाहिए। आई हैव 5 आवर्स, मेरे पास 5 घंटे। आई कैन कंप्लीट दिस वर्क प्रॉपरली, मैं इस काम को सही तरीके से कर सकता हूँ। एज से बनाना एज, जैसा कि। आई हैव 5 आवर्स एंड आई कैन कंप्लीट दिस वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट है नंबर 7, वी डू नॉट नो द रीजन, में हम लोग रीजन नहीं जानते हैं। द मैच स्टेट फॉर टुडे इज पोस्टपोन्ड, है ना, जो मैच आज स्लेटेड था, मतलब आज के लिए था, वह जो है निर्धारित था, वह पोस्टपोन हो गया है, यानी रुक गया है। पोस्टपोन होना मीन्स रुक जाना, है ना, स्थगित हो जाना। तो वी डू नॉट नो द रीजन, वाई से बनाना है, वाई द मैच स्लेटेड फॉर टुडे इज पोस्टपोन्ड। मुकेश वुड फिनिश हिज वर्क, मुकेश अपना काम समाप्त करेगा। ही वुड नॉट लीव द प्लेस, अदरवाइज, वह जो है अन्यथा जगह नहीं छोड़ेगा, और अंटिल भी जोड़ना, अदरवाइज, ये तो है ही। मुकेश वुड नॉट लीव द प्लेस अंटिल ही फिनिश्ड हिज वर्क, है ना, जब तक कि वो अपना काम समाप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, मदर वाज फ्राइंग वेजिटेबल, माँ सब्जियां तल रही थी। सी बर्न्ट हर हैंड, उसने अपना हाथ जला लिया। मदर बर्न्ट हर हैंड वाइल शी वाज फ्राइंग वेजिटेबल्स। माई अंकल विजिटेड जयपुर, मेरे अंकल ने जयपुर घुमा। ये स्टेड विथ हिज ग्रैंडसन, वे वहाँ अपने पोते के साथ रहे। क्या आ जाएगा, वेन माई अंकल विजिटेड दिल्ली ये स्टेड विथ हिज ग्रैंडसन। डॉक्टर कुमार लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, है ना, डॉक्टर कुमार इंग्लैंड के लिए चले गए। ही सोल्ड हिज हाउस, उन्होंने अपना घर बेच लिया, है ना। तो बिफोर लगाना है, यहाँ डॉक्टर में ध्यान रखें, क्वेश्चन में तो डॉट था, लेकिन अब जो है वो इसमें डॉट नहीं लगता है मॉडर्न में, मिस्टर मिसेज डॉक्टर इन सब में। तो डॉक्टर कुमार सोल्ड हिज हाउस बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। ही वांट्स टू अर्न मोर, वह और अधिक कमाना चाहता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट से बनाना है, मीन्स ताकि। ही कैन अर्न मोर, ताकि वह अधिक कमा सके। नेक्स्ट है द नाइफ वॉज न्यू, चाकू नया था। इट वॉज ब्लंट, यह भोथा था। क्या हो जाएगा, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, ऑल्दो द नाइफ वॉज न्यू, यद्यपि चाकू नया था। इट वॉज ब्लंट, यह भोथा था, मतलब इसमें शार्प नहीं थे, ये तेज नहीं था, इसे कट ठीक से नहीं हो रहा था। आई रिच्ड द सेंटर, मैं सेंटर पर पहुंचा। द एग्जामिनेशन बिगैन, एग्जामिनेशन शुरू हो गया। एज सुन एज से हो गया, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, है ना। आई रिच्ड द सेंटर द एग्जामिनेशन बिगैन। उसके बाद है ए स्टेन कैन बी रिमूव्ड, एक दाग हटाया जा सकता है। टेल हिम द वे, उसे वे बताओ, तरीका बताओ। क्या हो जाएगा, टेल हिम हाउ ए स्टेन कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट है आपका 16 में, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक हैं। नोबडी कैन हार्म अस, हमारे कोई भी व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नोबडी कैन हार्म अस एज लॉन्ग एज वी आर यूनाइटेड, है ना, जब तक कि हम लोग एक हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, और येट फिर भी वह ईमानदार है। सॉरी, चलिए नंबर 18 में आ जाते हैं। राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है ना, तेज है। हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, उसका भाई अधिक बुद्धि तेज है। देन लगाना है, राम्स ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन, तो इसमें मोर वगैरह का प्रयोग करना होगा। फिर जो है, द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर, डाकिया गेट खटखटाया। राजू रैन टू ओपन इट, राजू इसे खोलने के लिए दौड़ा। द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर जस्ट देन, राजू रैन टू ओपन इट, और तभी जो है राजू इसे खोलने के लिए गया। नेक्स्ट है, माई अंकल केम टू रायपुर, मेरे अंकल रायपुर आए। 3 months है पास, 3 महीने बीत चुके हैं। 3 months है पास सिंस माई अंकल केम टू रायपुर। यहाँ सिंस में से होता है, ऐसे सिंस शुरू में रहे तो चूंकि हो जाता है। लेटस वेट, आओ इंतजार करे। द रेन स्टॉप्स, है ना,
वर्षा रुकती है। लेट अस वेट अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स, सॉरी हाँ हाँ, लेट अस वेट अंटिल द, ठीक है, कि जब तक ट्रेन, मैं रेन पढ़ दिया था कि लेट अस वेट, हम लोग इंतजार करें जब तक कि ट्रेन नहीं रुकती। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मैरिज प्रोसेसन पास दैट वे, तो एक बारात, मैरिज प्रोसेसन मीन्स बारात, उस रास्ते से गुजरा। ए मैरिज प्रोसेसन पास दैट वे वाइल वी वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट आई वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही वाज आस्क्ड टू डू सो, उसे ऐसा करने के लिए कहा गया। ही वेंट टू दिल्ली एज ही वाज आस्क्ड टू डू सो, है ना, क्योंकि उससे ऐसा कहा गया था करने के लिए। नेक्स्ट है द मून इज बिग द सन इज बिगर, मून बड़ा है, सन ज्यादा बड़ा है, तो सन इज बिगर देन द मून, यानी सन उससे अधिक बड़ा है। इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक रोचक बुक किताब है। इट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, यह मुझे मेरी माता के द्वारा दिया गया। इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक विच वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, जो मेरी माँ के द्वारा मुझे दिया गया। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा सा एक्सरसाइज था ये। हमारी मेहनत को सफल करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, और हाँ, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, बट मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाकी कमेंट करके आप सब बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेकर आता हूं। इसलिए भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल GT गुरुजी पर, जहाँ G फॉर ग्रामर एंड T फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।